नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में निर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का किया लोकार्पण। प्रदेश सरकार ने आम व नींबू प्रजाति के फलों के प्रापण के लिए मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने को की मंजूरी प्रदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज बिलासपुर में 4,92 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा लोकार्पण किया। इस वेयरहाउस को रिकॉर्ड समय अवधि में तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयरहाउस स्थापित किए जा रहे हैं ताकि विशिष्ट मापदंडों के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक साथ एक स्थान पर रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, आज बिलासपुर में ईवीएम वेयरहाउस का भवन बनने के पश्चात विधिवत उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ईवीएम वीवीपैट मशीनों के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में जहां ये भवन बनकर के तैयार हुआ और इसकी ज़रूरत हम कई लंबे समय से महसूस कर रहे थे, क्योंकि ईवीएम रखने के लिए कोई निर्धारित स्थान अभी तक हमारे पास नहीं हुआ करता था। आमतौर पर हमारा इस प्रकार से ये ईवीएम और वीवीपैट जो है वो अलग अलग स्थानों पर रखते थे और सुरक्षा की दृष्टि से भी वो स्थान बहुत सुरक्षित नहीं होते थे। जो एक रिक्वायरमेंट होती थी, जो ज़रूरत होती थी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक, और उसके साथ साथ में बहुत सारा हमारा जो एकोमोडेशन का हिस्सा ऑक्यूपाई करके रखती थी। और मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ, खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और उनने इस सारे मामले को लेकर के इलेक्शन कमीशन के साथ टेकअप करके, और इलेक्शन कमीशन भी लगातार इस सारे विषय को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रख करके कि अलग से ईवीएम के लिए हमको वेयर हाउस बनाने चाहिए, ताकि जो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जो मापदंड है उनका भी पालन हो, और उसके साथ साथ में जो अकोमोडेशन हम कभी स्कूल के भवन की ले लेते हैं, कई जगह हम कॉलेज के भवन की ले लेते हैं, कई जगह दूसरे कम्युनिटी सेंटर जो हमारे बने होते हैं उसमें रख देते हैं। तो उसके बजाय वेयर हाउस बन करके अगर तैयार होंगे तो उसमें हम इस सारी व्यवस्था को वहाँ पर कर सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमेशा हर क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं, उन प्रयत्नों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हम सदैव काम करते रहेंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए उनके उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 75 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आयोजन प्रदेश में हुई प्रगति को दर्शाने में सहायक सिद्ध होंगे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 के लिए प्रसंस्करण श्रेणी के आम के प्रापण के लिए मंडी मध्यस्थता योजना लागू कर दी है। योजना के तहत 250 मीट्रिक टन सीडलिंग आम का 10 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से, 500 मीट्रिक टन ग्राफ्टेड 10 रुपये 50 पैसे प्रति किलो और 500 मीट्रिक टन आचारी किस्म के आम का 10 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से प्रापण किया जाएगा। योजना के तहत 42 फल प्रापण केंद्र खोले जाएंगे। एचपीएमसी और हिमफेड द्वारा पिछले 3 से 5 वर्षों के प्रापण डेटा के आधार पर प्रापण केंद्र स्थापित करने के लिए समन्वय किया जाएगा। ये केंद्र प्रापण एजेंसियों द्वारा खोले जाएंगे और इनका संचालन एचपीएमसी और हिमफेड के स्टाफ द्वारा किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए नींबू प्रजाति के फलों जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल के प्रापण के लिए भी मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना 21 नवंबर 2022 से 15 फरवरी 2023 तक लागू होगी। योजना के अंतर्गत 500 मीट्रिक टन किन्नू, माल्टा व संतरा का प्रापण श्रेणी बी का 9 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम व श्रेणी सी का 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 100 मीट्रिक टन गलगल का प्रापण 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कुल 52 प्रापण केंद्र मांग के आधार पर खोले जाएंगे तथा आवश्यकता के आधार पर बाद में और प्रापण केंद्र खोले जाएंगे। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।